ओम शांति। ओम शांति। आज 1 तारीख की मुरली है। मीठे मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है, इसलिए गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। प्रश्न है, बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? उत्तर है, संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ, तन मन धन से बलिहार जाओ, तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। बाबा कहे, जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं, उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्मों तक देता हूँ। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। आज सबसे पहले बाबा ने मुख्य बात समझाई। बाबा बोले, तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिलने से ब्राह्मणों और भक्त आत्माओं में क्या अंतर होता है, उस पर बाबा ने समझाया। यह भगत भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा न जानने के कारण मनुष्य कितने दुखी है, भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते हैं। सिर्फ इस जीवन की बात नहीं, जब से भक्ति शुरू हुई है तब से धक्के खाते रहते हैं। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। भारत सचखंड है। भारत की महिमा बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उनका असुल नाम शिव है। शिव जयंती मनाते हैं। रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता, शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला एक ही हेवनली गॉड फादर है। बाबा कहते हैं, अब सभी भक्तों का भगवान तो ज़रूर एक चाहिए। सभी नयनहीन हैं, अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इंसाइट नहीं है। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता है मुख्य, श्री अर्थात श्रेष्ठ मत। अब तुमको बुद्धिवान बनाया जाता है। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र वास्तव में तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। इस समय सभी में देह अहंकार व 5 विकार है, इसलिए घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों के पास रोशनी है, ज्ञान के तीसरे नेत्र की रोशनी। तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई है। आगे तुम सब अज्ञान में थे। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन पड़े हैं। पूज्य है रोशनी में, पुजारी है अंधियारे में। बाबा बोले, परमात्मा को आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी नहीं कह सकते हैं। वह तो है ही परम पूज्य, सबको पूज्य बनाने वाला। उनको कहा जाता है परम पूज्य। परम पिता परम आत्मा माना परमात्मा। कृष्ण को थोड़े ही ऐसे कहेंगे, उनको सब गॉड फादर नहीं कहेंगे। निराकार गॉड को ही सब गॉड फादर कहते हैं। है वह भी आत्मा, परंतु परम है, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। वह परम आत्मा सदैव परमधाम में रहने वाले हैं। अंग्रेज़ी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। आज की मुरली में दूसरी पॉइंट में बाबा ने ईश्वरीय फैमिली के बारे में समझाया। बाप कहते हैं, तुम गाते हो,
आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं, परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल। नहीं, यह पहले नंबर का अज्ञान है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहना। आत्मा तो जन्म मरण में आती है, परमात्मा थोड़े ही पुनर्जन्म में आते हैं। यह सारी ईश्वर की फैमिली है। ईश्वर है रचता। गाया जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो फैमिली हो गई ना। अच्छा, भला यह तो बताओ, तुम मात पिता किसको कहते हो? यह कौन कहते हैं? आत्मा कहती है, तुम मात पिता। तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख घनेरे हमको स्वर्ग में मिले हुए थे। तुम मात पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो, तो हम आपके बच्चे बनते हैं। बाप कहते हैं, मैं संगम पर ही आकर राजयोग सिखाता हूँ नई दुनिया के लिए। आज की तीसरी पॉइंट में बाबा ने खुद का परिचय देते हुए समझाया, क्या तुम भूल गए हो? मेरी तो शिव जयंती भी तुम भारत में ही मनाते हो। गाया भी जाता है शिवरात्रि। कौन सी रात्रि? यह ब्रह्मा की बेहद की रात्रि। बाप संगम पर आकर रात्रि से दिन अर्थात नर्क से स्वर्ग बनाते हैं। शिवरात्रि के अर्थ का भी कोई को पता नहीं है। भगवान है निराकार। मनुष्यों के तो जन्म बाय जन्म शरीर के नाम बदलते हैं। परमात्मा कहते हैं, मेरा कोई शरीर का नाम नहीं, मेरा नाम शिव ही है। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ। यह पूज्य था, अब पुजारी बना है। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं। हम उनके बच्चे हैं, तो ज़रूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। शिव बाबा है ऊंच ते ऊंच। ब्रह्मा विष्णु शंकर का अपना अपना पाठ है। हर एक आत्मा में अपना सुख दुख का पाठ नूंधा हुआ है। तुम जानते हो, हम शिव बाबा के वारिस बने थे। शिव बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था, तब उनको सब याद करते हैं। अब तुम कहते हो, हम आत्मा परम धाम में रहने वाली है, फिर देवता कुल में आएंगे और फिर 84 जन्म लेंगे। बाबा ने कहा, सतयुग में सिर्फ नारायण की डिनाइस्टी थी। जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड चलता है, वैसे वहाँ भी लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण द सेकेंड, थर्ड, ऐसे 8 डिनाइस्टी चलती है। अभी तुम ब्राह्मणों को तीसरा नेत्र मिला है। बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं। तुम ऐसे 84 का चक्र लगाए इतने इतने जन्म लेते आए हो। शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते हैं, तुम वर्णों में आते हो। वर्णों का भी एक चित्र बनाते हैं, जिसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण बनाते हैं। अब तुम जानते हो, हम सो ब्राह्मण चोटी है। इस समय हम हैं ईश्वरीय औलाद। प्रैक्टिकल में कोई तो सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेते हैं, कोई चंद्रवंशी का। सारा किंगडम स्थापन हो रहा है। हर एक अपने पुरुषार्थ से वह पद पाएंगे। कोई अगर पूछे कि अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा बतला सकते हैं। आज की चौथी पॉइंट में बाबा ने इस बेहद की पढ़ाई को कैसे पढ़ना है, इस पढ़ाई का लक्ष्य क्या है, यह समझाते हुए बाबा बोले, यहाँ अपने को देखा जाता है कि हम लायक बने हैं जो बाबा मम्मा की गद्दी नशीन बन सके। यह है ही पतित दुनिया। पवित्रता है मुख्य। नॉलेज ब्रह्मचर्य में ही पढ़ी जाती है। बाप कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, दोनों तरफ निभाना है।
बाप कहते हैं, मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने वाला हूँ, तो खुशी होनी चाहिए ना। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह स्वर्ग के मालिक बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो प्रजापद पाएंगे। यहाँ तुम आए हो राज्य पद पाने। यह पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं। यह पढ़ाई है राजाई के लिए। जैसे पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है, बैरिस्टर बनेगा तो योग ज़रूर पढ़ाने वाले टीचर से रखना पड़े। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं तो उनसे योग लगाना है। बाप कहते हैं, मैं परम धाम बहुत दूर से आता हूँ। परम धाम कितना ऊंचा है, सूक्ष्म वतन से भी ऊंच। वहाँ से आने में मुझे सेकंड लगता है, उनसे तीखा और कुछ हो नहीं सकता। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूँ। अब तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट। गॉड फादर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, वह तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बनेंगे। तुम भारत की सेवा कर रहे हो। और लास्ट में बाबा ने समझाया, जब तुम मुझे अपना वारिस बनाते हो तो क्या होता है। इस पर बाबा बोले, पहले पहले तो बाप का बनना है और जगह तो गुरु के पास जाते हैं, उनका बनते हैं अथवा उनको अपना गुरु बनाते हैं। यहाँ तो है बाप, तो पहले बाप का बनना पड़े। बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम एक्सचेंज करो, तुम्हारा कखपन हमारा, हमारा सब कुछ तुम्हारा। देह सहित जो कुछ है वह सब मेरे को दो। मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा और फिर राजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है तुम बलि चढ़ा दो तो जीवन मुक्ति मिलेगी। बाबा यह सब आपका है। बाप कहते हैं, तुम मुझे वारिस बनाओ, मैं 21 जन्म तुम्हें वारिस बनाता हूँ। सिर्फ मेरी मत पर चलो, भल धंधा आदि करो, विलायत जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। खबरदार रहना, माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी। कोई भी विकर्म नहीं करना, श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है उसे बाप के हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलना है। दूसरी पॉइंट है, माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है। आज का वरदान है, निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्मयोगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भव। निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्मयोगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भव। जब कोई भी चीज़ साकार में देखी जाती है तो उसे जल्दी ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए निमित्त बनी हुई जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उन्हों की सर्विस, त्याग, स्नेह, सर्व के सहयोगीपन का प्रैक्टिकल कर्म देखकर जो प्रेरणा मिलती है वही वरदान बन जाता है। जब निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए इन गुणों की धारणा में देखते हो तो सहज कर्मयोगी बनने का जैसे वरदान मिल जाता है। जो ऐसे वरदान प्राप्त करते रहते वह स्वयं भी मास्टर वरदाता बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, नाम के आधार पर सेवा करना, अर्थात ऊंच पद से नाम पीछे कर लेना।
नाम के आधार पर सेवा करना अर्थात उच्च पद में नाम पीछे कर लेना। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। सच्चे पातशाह परमात्मा से सच्चा होकर रहो। इसी समय अपने को बाप परमात्मा द्वारा यह फरमान मिला है, निरंतर मेरी याद में रहो। योग का अर्थ है ईश्वरीय याद में रहना। योग का अर्थ कोई ध्यान नहीं है। अपना यह सहज योग जो चलते फिरते काम काज करते उसकी याद में रहना, जिसको ही अटूट अखंड योग कहा जाता है, परंतु इसमें निरंतर रहने की प्रैक्टिस की दरकार है। अच्छा, ओम शांति।